डिबेट की शुरुआत करते हैं ऋतुराज झा से। ऋतुराज झा जी, आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने वक्फ माफिया को संरक्षण दिया है, वो आएंगे तो वक्फ माफियाओं का खात्मा कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको चिंता है भाईजान की, और यह भी बताया कौन भाईजान, वो जो अवैध रूप से दिल्ली में आए हैं। अमानतुल्लाह खां की ऑफिशियल बाइट है सर, कि कैसे खादर में उन्होंने बसाया है इन रोहिंग्याओं को, कैसे इन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी है, कैसे इन्हें शेल्टर दिया है, कैसे इनके खाने पीने का इंतजाम किया है। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सारा देश इस बात को देख रहा है और लगातार हर राज्यों के चुनावों में देख रहा है कि भाजपा का सिलेबस एकदम फिक्स है कि जब वो काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो उल जलूल की बात करेंगे। आज नीति आयोग कहता है कि देश के अंदर में सबसे अच्छे स्कूल दिल्ली के हैं और सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की है। कोई शक नहीं है ऋतुराज जी, लेकिन ये बताइए कि क्या रोहिंग्याओं का मुद्दा ऑथेंटिक मुद्दा नहीं है? क्या आपको ये चुनावी मुद्दा नहीं लगता? क्या आपको मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के स्कूल और उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था देश में सबसे खराब है। आप एक चीज को समझिए, अगर रोहिंग्या घुसपैठिया की बात हो तो हम तो कहते हैं ना कि भाई इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर आपकी सिक्योरिटी है, आप रोको। दिल्ली में अर्ध राज्य है, आधी सरकार आपकी है, सिक्योरिटी आपकी है, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी, विजिलेंस आपकी, एलजी आपका, पीएम आपका, गृह मंत्रालय आपका, रोको। उससे भी बड़ी बात है 20 राज्यों में आपकी सरकार है, कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा नमूना पेश करो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल पेश करो कि आपने इतने बड़े मुद्दे के ऊपर में आपने एक्शन लिया। एक तरफ तो आप इस तरह की बात करते हो, दूसरी तरफ आप ही के मंत्री हरदीप पुरी ट्वीट करते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत बख्तरवाला में घर देते हैं, और उसके बाद सरकार की सफाई और उसके बाद वाला हरदीप पुरी का ट्वीट सब एक्सपोज हो चुका है। तो मैं वही कह रहा हूं, चर्चा देखो, आपको अगर मुकाबला करना है, दिल्ली की जनता देश के अंदर में सबसे समझदार वोटर माने जाते हैं, लगातार चुनाव दर चुनाव उन्होंने बताया भी है। तो यहां पर कोई मुद्दा नहीं चलने वाला। यहां पर एक है तो मोहल्ला क्लिनिक सेफ है, यहां पर एक है तो स्कूल सेफ है, बिजली पानी सेफ है, सुविधाएं सेफ है। यहां पर लोग कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो यहां पर यह सब फालतू की बातें नहीं चलने वाली है। अगर आपको मुकाबला करना है तो यह बताओ कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है, उसका मॉडल रखो, अपने काम के नाम पर हिम्मत है तो वोट मांग कर दिखाओ। और देश में एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल हैं जो काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। ठीक है, घोषणावाल कह दिया बीजेपी ने उनको। मैं आऊंगा इस पर भी। आपके तमाम सवालों का जवाब हम सुधांशु त्रिवेदी से लेंगे, बस उनके जुड़ने भर की देर है। लेकिन उससे पहले मैं डॉली जी का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉली जी। 2 हफ्ते से राहुल गांधी दिखे नहीं, इन 2 हफ्तों में 2 बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आकर गरज भी लिए। अब सवाल यह कि राहुल गांधी आए, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन सैम पित्रोदा साहब ने तो सेल्फ गोल कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई वो वकालत कर रहे हैं कि जो रोहिंग्या हैं, जो अवैध रूप से यहां दिल्ली में आए हुए हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कैंपेन के दौरान सैम पित्रोदा साहब की ये बात दिल्ली वालों को अगर पसंद नहीं आई तो कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा? जी अनुराग जी, मैं ये कह रही हूं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि नाम शायद स्किप चल रहे दोनों के, नाम ठीक कर लीजिए जी। आपका ये कांग्रेस का कोई ऑफिशियल बयान तो है नहीं। आपने कहीं कांग्रेस का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये बयान सुना नहीं होगा, किसी प्रवक्ता के मुंह से ये बयान सुना नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े काम गिनवाए, मैं ये आरटीआई के माध्यम से ये लेकर बैठी हूं जो आम आदमी पार्टी से सवाल किया, और मैं एक चीज जो उन्होंने बोली उसके साथ सवाल पूछूंगी, और ये पहले मैनिफेस्टो से है, दूसरी बात बाद में करूंगी। इन्होंने अभी कहा बहुत सारे स्कूल बनाए, ये आरटीआई लगाई गई, इन्होंने कोई सारा का सारा शीला दीक्षित जी के समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, उसी पर काम किया। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया। दूसरी बात, इन्होंने कहा पुल, 70 पुल शीला जी ने बनाए थे, 70 फ्लाईओवर, एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, अब एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना। उसके बाद इन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, ये बहुत बड़ा वादा था केजरीवाल जी का, मैं ये लेकर बैठी हूं, जहां झुग्गी वहां मकान। 1 फरवरी 2015 से 30 सितंबर 2019, ये पहले मैनिफेस्टो की बात करी अनुराग जी, किसी एक बस्ती का सर्वे नहीं कराया इन्होंने। और तो और जो 48,724 मकान शीला जी ने बनाए थे ना अलग अलग जगह दिल्ली में, वो तक ये डिलीवर नहीं कर पाए। कल मैं बुराड़ी में थी प्रचार में, वहां 7,000
कुछ मकान बर्बाद हो गए, लोगों ने दरवाजे हटा लिए वहां के, वो भी कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे, बिजली के सॉकेट उड़ा लिए, ये उन गरीबों को वो मकान नहीं दे पाए, ये क्या करेंगे? केजरीवाल जी कहते थे यमुना की सफाई, यमुना की सफाई, अब ये कहते हैं अब मैं राजनीति ठीक है डॉली जी, सैम पित्रोदा साहब के बयान से आपने पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि ये कोई पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, और आप केजरीवाल जी के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं। आपके तमाम सवाल मैं ऋतुराज से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले